नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, भोले की भक्ति में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे भाई बहनों, आज के इस वीडियो में हम बात करें सावन सोमवार की। जी हाँ दोस्तों, सावन का पूरा महीना ही अत्यंत ही पावन होता है। इसमें बात ये नहीं होती कि सावन के 4 सोमवार या 2 सोमवार हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, कितने व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, एक साफ सुथरी सी बात है कि पूरे सावन आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है। पूरे सावन आपको भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना है। किसी प्रकार का तामसिक भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है। यदि आप लहसुन प्याज भी छोड़ दें तो अत्यंत ही उत्तम है। नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ स्वाद से जुड़ी हुई समस्या है तो आप खाएं, किंतु आप पूरा प्रयास करें कि आपको किसी प्रकार का तामसिक भोजन या बहुत ज़्यादा तला भुना इस प्रकार की चीज़ें नहीं खानी है और भगवान की भोलेनाथ की भक्ति में रमे रहना है। सबसे अच्छी बात तो यही है दोस्तों। अभी मुझसे 2 दिन पहले ही किसी बहन ने पूछा कि पहला सावन का सोमवार मैं करना भूल गई हूँ, तो अब क्या दूसरे से मैं शुरू कर सकती हूँ, या फिर जो लोग 2 भूल जाते हैं तो क्या वो लास्ट के 2 सोमवार कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का आज हम जवाब देंगे दोस्तों। सब कुछ विस्तार में जानेंगे तो वीडियो अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि सावन का महीना संपूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, आखिरी सोमवार के दिन पूजा करना बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि उस दिन हम लोग बाबा की विदाई करते हैं। मनोकामना की पूर्ति के लिए ये पूरे सावन के सोमवार लोग व्रत करते हैं, पूजा आराधना करते हैं। यदि आप व्रत नहीं भी कर सकते मेरी प्यारी बहनों, तो आप भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पे जल अर्पित कर सकती हैं पूरे सावन। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भोले बाबा अत्यंत ही भोले हैं। जी हाँ दोस्तों, वो अपने भक्तों की सिर्फ भक्ति से ही खुश हो जाते हैं। यदि आपने कोई भी व्रत नहीं किया है सावन भर, यदि आप बीमार हैं या शारीरिक रूप से आप कमज़ोर हैं, अगर आप भोले को मन ही मन में उनका जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय का आप जाप करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, तो बाबा आपकी इस भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु यदि आपके पास शारीरिक बल है, यदि आप स्वस्थ हैं, तो आप भोले की भक्ति व्रत रख करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का व्रत करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि पति पत्नी एक साथ सावन भर भगवान भोलेनाथ की भक्ति आराधना करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन जो होता है अत्यंत ही सुख में व्यतीत होता है। साथ ही साथ यदि बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भोले बाबा को सुबह सुबह 1 लोटा जल अर्पित कर देते हैं तो उनका मानसिक विकास होता है, उनकी विद्या का विकास होता है, वो अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कन्याओं की। यदि यह वीडियो कोई कन्या देख रही है जिसका विवाह नहीं हुआ, यदि आपके घर में कोई ऐसी कन्या जिसका विवाह किसी भी कारणवश नहीं हो पा रहा है, बार बार रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो उसके लिए सावन का सोमवार सबसे उत्तम माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के सावन के सोमवार के व्रत करने से कन्याओं को उनकी इच्छा अनुसार वर प्राप्त होता है। जैसा वर वो चाहती हैं वैसा वर प्राप्त होता है। तो सावन के सोमवार कन्याओं के लिए अत्यंत ही उत्तम होते हैं। दोस्तों, सावन के सोमवार में यदि आप 4 सोमवार पूजा कर सकती हैं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं भी कर सकती हैं तो आपको जब भी संभव हो सावन में, तब आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ का स्वागत करें। साथ ही साथ उनको पुष्प अर्पित करें। सफेद रंग का पुष्प भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है। गाय का दूध भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है। इन चीज़ों से भगवान भोलेनाथ को अभिषेक कराएं। बहुत ज़्यादा पूजन सामग्री यदि आप नहीं एकत्रित कर पाती हैं तो ये पूजन सामग्री भगवान भोलेनाथ पे अवश्य ही आप चढ़ाएं। सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा व आराधना करें, अवश्य ही आपकी इच्छा पूर्ण होगी। और अब दोस्तों, वीडियो के अंत में बात करते हैं कि सावन का सोमवार का व्रत यदि आपका पहला या दूसरा छूट गया है तो आपको आगे व्रत करना चाहिए कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करना चाहिए। यदि आपका पहला व्रत किसी भी कारणवश छूट गया है तो आप दूसरे व्रत से भगवान भोलेनाथ की भक्ति शुरू कर सकते हैं। दूसरा भी यदि छूट गया है तो आप तीसरे व्रत से प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप तीनों व्रत नहीं कर पाए हैं या आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं किसी भी कारणवश, तो भगवान भोलेनाथ का अंतिम सोमवार अत्यंत ही विशेष माना जाता है। उस दिन आप उपवास करें और भगवान भोलेनाथ की मन से भक्ति करें। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आप पर और आपके परिवार पर सदैव ही उनका आशीर्वाद बना रहेगा। तो इस प्रकार से बिल्कुल भी असमंजस में ना आए कि यदि आप पहला व्रत नहीं कर पाए तो आप नहीं कर सकते। नहीं। तो प्यारे दोस्तों, किसी भी कारणवश यदि आपका सावन का पहला सोमवार छूट गया है या फिर आप अन्य सोमवार नहीं कर सकते, तो अंतिम सोमवार का व्रत 4 अगस्त 2025 को पड़ेगा। उस दिन आप भगवान भोलेनाथ के लिए उपवास अवश्य ही करें। सुबह सुबह अपने संपूर्ण कार्यों से निवृत्त होकर के, नहा धो करके, स्नान करके, पवित्र होकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं या फिर घर पर ही शिवलिंग पर पूजा आराधना करें। भगवान भोलेनाथ को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करें। साथ ही साथ उनसे कामना करें। जो भी मनोकामना के साथ आप पूजन कर रहे हैं वो भगवान भोलेनाथ को प्यार से अवश्य ही बताएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो दोस्तों मैं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। भगवान भोलेनाथ का जयकारा जरूर लगाएंगे। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर शंभू।